गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओनली पी वाई क्यूज यूट्यूब चैनल। सो यार दोस्त, ये अपना रगड़ा सीरीज का कंटिन्यूएशन वीडियो है ना। ये अपना रगड़ा सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैनल पर। और हमने जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो पिक करा है ये है ज्योग्राफी। और क्लास 6 से हमने स्टार्ट करा है। सो ये फोर्थ वीडियो रहने वाला है इस सीरीज़ का। और आज हम चैप्टर 4 देखेंगे क्लास 6 से ही, एंड चैप्टर का नाम है मैप्स। सो चैप्टर वैसे बहुत इजी है, वेरी बेसिक चैप्टर, बट स्टिल यहाँ से कैसे इन फ्यूचर यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है ना। क्वेश्चन फ्रेमिंग को हम समझेंगे। ऑल्सो मैं आपको कुछ मैप बेस्ड पीवाईक्यूज दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने मैप बेस्ड पीवाईक्यूज कैसे सीएपीएफ एंड एनडीए एग्जाम में पूछे हैं। ये मैं आपको चैप्टर के बीच में आपको बताता चलूँगा। सो एक और चीज़, जस्ट अ रिमाइंडर, ये अपना पीवाईक्यू चैनल है, ओनली पीवाईक्यूज के नाम से। आप इसको टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो। अब इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, इस चैनल पर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करा है पीवाईक्यूज में, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एंड डेली बेस्ड करंट अफेयर्स, है ना। तो चैनल काम का है ओनली पीवाईक्यूज, तो आप जाके इसको फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड लास्टली, ये अपना एक प्रथम अस्त्र इनिशिएटिव है। इट इज़ कम्प्लीटली पी वाई क्यू बेस्ड इनिशिएटिव, है ना। और इस इनिशिएटिव में करा है कि हमने इसमें 160 प्लस यूपीएससी पेपर्स को कंपाइल कर दिया है। ठीक है, ऐसी चीज़ करी है जो आज तक यूपीएससी की फील्ड में किसी ने नहीं करी। क्लियर है। एंड यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, जस्ट एक सेकंड में ले रहा हूँ। प्रथम अस्त्र है क्या, वैसे मैं इसकी वीडियो डाल चुका हूँ, आप डायरेक्टली देख सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रथम स्तर इस पीवाईक्यू इनिशिएटिव, और इसमें आपको 160 प्लस पेपर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको टॉप पीवाईक्यूज मिलेंगे 15,000 प्लस, जो कि हमने टॉपिक वाइज अरेंज करे हैं। क्लियर है। सो प्रथम स्तर की और क्वेरी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। दिस इज़ माई नंबर 8860288368। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब अपने चैप्टर पे जाते हैं यार, है ना। सो क्लास 6 चैप्टर 4, आई होप आपने या तो बुक ओपन कर रखी होगी या फिर आप मेरे साथ पीडीएफ में पढ़ोगे। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा ना, उसको हम इस तरह से मार्क करते हुए चलेंगे। सो जस्ट एक सेकेंड में सबको रीरेज कर लूँ। सो दोस्तों यार देखो यहाँ पर, इस चैप्टर में हमें मैप के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैप की एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। मैप होता क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? ग्लोब के बारे में पढ़ा था, है ना। ग्लोब क्या होता है? ये अर्थ का 3D प्रेजेंटेशन होता है। और मैप क्या होता है? ये अर्थ का 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो काफ़ी बेसिक्स है, क्योंकि अपन लोग जो इस सीरीज़ को कवर करने वाले हैं ना, वो बेसिकली एनडीए एग्ज़ाम, सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए है ना। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई भी स्कूल गोइंग चाइल्ड इस वीडियो को देख रहा है। दैट्स वाई ऑल दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक, बट स्टिल जो काम काम की डेफिनेशन है उसको हम करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे एटलस की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज एटलस? आपको पता है एटलस क्या होता है? जब हम एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप, व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो मैप एटलस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, एंड मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बंदे ब्लफ हो सकते हैं। तो दिस इज अ ब्लफिंग स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को मार्क कर लेना। एक सेकेंड। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ब्लफिंग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो मैप होता है ना, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू ग्लोब। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप। क्लियर है? यहाँ पे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैप। पहला टाइप यहाँ पे दे रखा है फिजिकल मैप।
दूसरा टाइप दे रखा है पॉलिटिकल मैप। हमें पता है क्या होता है, हमने स्कूल लेवल पे काफ़ी इस पे यूज़ करा है, फिजिकल मैप हो या फिर पॉलिटिकल मैप हो। अब एक मैप दे रखा है, वो होता है थीमेटिक मैप, है ना। तो थीमेटिक मैप, तीनों मैप को ही देखेंगे। हम्म तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो दे रखा है फिजिकल मैप की। तो फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप वो मैप्स होते हैं जिसमें आपको अर्थ की जोग्राफिकल फीचर्स दिखाई जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, आपको प्लेट्यूज दिखाई जाती हैं, प्लेन्स शो करे जाते हैं, रिवर्स, ओशियन। ये जो मैप होता है ये होता है फिजिकल मैप, ठीक है। और इसको रिलीफ मैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल, रिलीफ मैप या फिर फिजिकल मैप, है ना। सो अब फिजिकल मैप होता क्या है, यहाँ पर आप इसको जूम कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हो। ये इंडिया का फिजिकल मैप है। यहाँ पे देखो, दिस इज प्लेनरी एरिया, सॉरी दिस इज अ प्लेट्यू। और ये जो ग्रीन ग्रीन सा पोर्शन है ये सारा क्या है, प्लेन्स है। ब्राउन में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको माउंटेन्स दे रखे हैं। अब जो ये कलर पैटर्न है ना, इस कलर पैटर्न को मैं आपको आगे बताऊंगा कि कलर पैटर्न भी यहाँ से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर है सेकंड पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसमें आपको बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, ठीक है। क्या दिखाई जाती हैं? बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज किसी भी चीज की हो सकती है। ये एक टाउन की हो सकती है, ये एक सिटी की हो सकती है, या एक स्टेट, या फिर पूरी कंट्री, ठीक है। तो ऐसे मैप को बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। क्लियर है? तो फिजिकल मैप हो गया अपना, पॉलिटिकल मैप हो गया। थर्ड अपना मैप आता है थीमेटिक मैप। अब ये थीमेटिक मैप क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो देखो यार, थीमेटिक मैप क्या होते हैं? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो मैप जो बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फोकस करते हैं। अब वो क्या क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल रोड, जिसको हम रोड मैप बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है रेनफॉल, रेनफॉल पैटर्न अपनी इंडिया में कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इन सारे मैप्स को बोलते हैं थीमेटिक मैप। और इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। और ये कौन सा थीमेटिक मैप है? ये है अर्थक्वेक मैप। दिस इज एन अर्थक्वेक मैप। अभी अर्थक्वेक मैप में यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जोन्स दिखा रहा है कि जो इंडिया, अपना इंडिया है ना, तो कौन सी स्टेट कौन से जोन में आती है। सो आप यहाँ पे देखोगे जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा रेड जोन में आता है, विच इज जोन 5, ठीक है। अब ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, दिस इज ईस्टर्न घाट, तो ये कौन से जोन में आता है? तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अर्थक्वेक, है ना। तो ऐसे मैप्स को बोला जाता है थीमेटिक मैप, जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोड मैप देखे होंगे। रोड मैप में क्या होता है? आपको सिर्फ एनएच की इंफॉर्मेशन होगी, नेशनल हाईवे, है ना। तो नेशनल हाईवेज की इंफॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं रोड मैप। तो ऐसे ही फॉरेस्ट के मैप आपको अलग मिलेंगे। तो ऐसे मैप्स को बोला जाता है थीमेटिक मैप्स। क्लियर है? सो हमने तीनों यहाँ पे मैप्स की कैटेगरी पढ़ ली है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। क्लियर है? तो देखो, इतना तो आपको इतना आपके दे रखा है एनसीईआरटी में। अब लेकिन अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक पीवाईक्यू दिखाऊंगा। अब ये चीज़ आप अपने अपने नोट्स में या फिर अपनी बुक में यहाँ पर आप मेंशन करोगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो दोस्त यार, अभी इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैप। देखो मैप पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और ये कौन सा एग्जाम है? जैसे CAPF 2022, है ना। तो अब यहाँ पे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल मैप दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ द एरिया, ट्रू शेप्स ऑफ द एरिया आर नोन एज कॉन्फॉर्मल मैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, कॉन्फॉर्मल मैप्स वो होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं ट्रू शेप्स ऑफ द एरिया, तो इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मल मैप्स। ये एक बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मैप आर यूज टू शो पार्शियल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो मैप क्या करते हैं? पार्शियल, सॉरी स्पेशल रिलेशनशिप दिखाता है। ये स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट जो स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, मैप्स कैन नॉट, ये जो कैन नॉट आ रहा है ना, ये मामला खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक की रूट्स को शो करते हैं, है ना। तभी तो हम रोड मैप यूज करते हैं। तो इस वजह से इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, और इसका आंसर हो जाता है
1 एंड 2। अब देखो कन्फॉर्मल मैप क्या होता है, यूपीएससी ने ये पूछ लिया, क्लियर है। अब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट अब ये पीवाईक्यू में आपसे पूछा है तो ये आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, क्लियर है। सो अबाउट कॉन्फॉर्मल मैप्स आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हमने जस्ट एक सेकेंड, हमने फिजिकल मैप के बारे में पढ़ लिया, हमने पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ लिया, हमने थीमेटिक मैप्स के बारे में पढ़ लिया, और फोर्थ मैप जो मैंने आपको बताया थ्रू पीवाईक्यू वो है कॉन्फॉर्मल मैप। ठीक है, ये मैंने आपको पीवाईक्यू के थ्रू दिखाया है, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, क्लियर है। सो अब यहाँ पे एक और दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक मैप में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डायरेक्शन, और एक होता है सिंबल, ठीक है। अब यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी आपको नॉट करके क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल बताएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि लाइक ये बताओ कि इनमें से कौन सा मैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये 3 आ जाएंगे और फोर्थ यूपीएससी डाल देगा जो कि आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इवन दो ईजी होगा, लेकिन काफ़ी बंदे ऐसे ही सेम ईजी क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है स्केल के बारे में। दिस इज डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देखो, मैंने इसको कट कर रखा है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगी, तो इस वजह से अपन ने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे स्केल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज स्केल। तो स्केल क्या होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस। तो स्केल क्या होता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, क्लियर है। तो स्केल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैप में देखा होगा 1:5 ऐसे करके डिस्टेंस दिखा रखा होता है ना, तो इसी को स्केल बोलता है, इसको स्केलिंग बोलते हैं ना, ये मैप में ज़रूरी होता है। अब 2 तरीके के मैप होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप और एक होता है लार्ज स्केल मैप, क्लियर है। तो सबसे पहले स्मॉल स्केल मैप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन लार्ज एरिया when large area like continent और countries are to be shown on a paper, ठीक है, जब बहुत बड़े एरियाज को आपको एक छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे दिखाना होगा, है ना। मान ली दिस इज अ पीस ऑफ पेपर। अब इसमें आपको फॉर एग्जांपल इंडिया को दिखाना है ना, तो यहाँ पे इंडिया की इमेज बनेगी, मुझे साइज छोटा करना पड़ेगा। दिस इज इंडिया, ठीक है, सॉरी फॉर दी ना, थोड़ा सा ऐसा बनाया है। सो अब ये क्या है, स्मॉल स्केल मैप है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत बड़े एरिया, ठीक है, लार्ज कंट्री या कॉन्टिनेंट को एक पेपर पे दिखाया, तो हम स्मॉल स्केलिंग यूज करते हैं और इसी को बोला जाता है स्मॉल स्केल मैप, क्लियर है। अब इसका उल्टा होता है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, हम छोटे एरिया को स्मॉल एरिया को लार्ज करके दिखाते हैं, ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो ये अपना बन जाता है लार्ज स्केल मैप। सो व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोज 50 मीटर ओनली। खैर ये तो एग्जाम्पल दे रखा है। तो सिंपल लार्ज स्केल मैप कौन से होते हैं, जब हम छोटे एरिया को बड़े बड़े पीस ऑफ पेपर पे शो करेंगे, ठीक है, उसको मतलब फॉर एग्जांपल उसको जूम करके दिखाएंगे, है ना, बिल्कुल अगर लेमन लैंग्वेज बोलूँ तो वो हो जाएगा लार्ज स्केल मैप। अब यही यहाँ पे इमेज दे रखा है, देखो स्मॉल स्केल मैप में क्या है, पूरा वर्ल्ड मैप है ना, बहुत बड़ा एरिया आपने उसको जूम आउट कर दिया, छोटा करके एक पेज पे दिखा दिया। वहीं एट द सेम टाइम लार्ज स्केल मैप क्या है, छोटा एरिया है, अब आप उसको जूम इन करके दिखा रहे हो, ठीक है, आप इसको बड़ा करके दिखा रहे हो, तो वो आपका बन जाता है लार्ज स्केल मैप। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यही यहाँ पर छोटा एक डिफरेंशिएट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, दीज मैप शो अ लार्ज एरिया इन लेस डिटेल, ठीक है, ये बड़ा एरिया दिखाते हैं, ठीक है, और डिटेल्स इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। क्यों, जाहिर सी बात है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखो ये वर्ल्ड मैप है, अब यहाँ पे आपको रशिया तो दिख रहा है, लेकिन रशिया की स्टेट्स दिख रही हैं, है ना, वहाँ पे प्रोविंसेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसकी डिटेलिंग गायब हो जाती है किसमें, स्मॉल स्केल मैप में। अब आप इंडिया देख लो, इंडिया आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपको दिल्ली नहीं दिखेगा इसमें, जयपुर नहीं दिखेगा, है ना, आपको लखनऊ नहीं दिखेगा, प्रयागराज नहीं दिखेगा। तो ये हो गया अपना स्मॉल स्केल मैप, इसमें डिटेलिंग्स क्या हो जाती हैं, कम।
अब इसी का उल्टा करेंगे, वो हो जाता है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, डिटेलिंग ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप छोटे एरिया को जूम इन करते हो, ठीक है, छोटे एरिया को जूम इन करते हो, तो लार्ज स्केल मैप में डिटेलिंग्स बढ़ जाती हैं। अब ऐसा ही मैंने एमसीक्यू बनाया था अपने चैनल ओनली पीवाईक्यूज पर। ये ओनली पीवाईक्यूज पर क्वेश्चन पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन यूज स्मॉल स्केल मैप। मैंने अभी आपको बताया, जब बड़ा एरिया आपको पीस ऑफ पेपर पे दिखाना हो, ठीक है, तो आप यूज करते हो स्मॉल स्केल मैप। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, दीज मैप शो अ लार्ज एरिया इन लेस डिटेल। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बंदों ने क्या करा है, गलत है, क्योंकि इसका आंसर नीदर है। नीदर इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। तो ऐसी चीज़ मैं जान के करता हूँ, ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली इंटेंशनल, क्योंकि मुझे पता है बहुत बंदे क्या करते हैं, इसको मिस आउट करते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। सो दिस इज अबाउट, अब हमने पढ़ा स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, लार्ज स्केल मैप क्या होता है। जस्ट एक सेकंड में इसको रिमूव कर लूँ, ठीक है। तो हमने देखो यार स्केल के बारे में पढ़ लिया। अब स्केल से दो मैप निकलते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप और एक होता है लार्ज स्केल मैप। ये दोनों ही मैंने आपको दिखा दिया है अलॉन्ग विथ इमेजेस। तो आई डोंट थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट होगा। अब नेक्स्ट है, अब स्केलिंग पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ एनडीए का। एनडीए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, अ टोपोग्राफिकल मैप विथ स्केल 1:50,000 इंडिकेट्स 1 सेंटीमीटर टू। अब यहाँ पे स्केलिंग क्या दे रखी है, 1:50,000, ठीक है, और ये पूरा जो इसका यूनिट है वो है सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है ये किसके बराबर होगा, तो बहुत सिंपल सा है। अब जैसे यहाँ पर 50,000 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक ज़्यादा हो गया। तो 100 से हमने इसको डिवाइड करा, एक गया एक गया, तो ये कितना आया, 500 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसकी यूनिट कन्वर्ट करी है और इसमें आंसर आ गया 500 मीटर। सो देख रहे हो, स्केल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एनडीए 2014 में। और यूपीएससी में आपको पीछे वाले चैप्टर्स में दिखा चुका हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन 10 साल पहले पूछा है तो यूपीएससी अपने पीवाईक्यूज को याद रखती है, ठीक है। 10 साल पुराना वो पीवाईक्यू फिर से पूछ लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। सो स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कुछ कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में बताया कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, मैप पे जो आप ये देखते हो ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इन पॉइंट्स को बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। क्लियर है? सो व्हाट इज कार्डिनल पॉइंट्स, दीज आर डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कंपस के बारे में बताया। कंपस क्या होता है, वेरी इजी, बस रीड कर लेंगे इसको। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन, हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपस, ठीक है। ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, ठीक है। जो मेन डायरेक्शन होती है वो हम ढूंढ सकते हैं। और जो एक कंपस होता है उसकी नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे क्या होती है, रहती है, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज, ये ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, एनसीईआरटी में अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो ना, एनसीईआरटी में अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड दे रखा हो, अब ये स्पेसिफिक कीवर्ड क्या होते हैं, वो कीवर्ड्स जिस वजह से स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड दे रखा है ओनली, है ना, या फिर एक्सेप्ट, या फिर आ जाता है ऑल, है ना, नन। तो ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस वजह से ना अपना स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत करता है। हमें ऐसा लगता है कि
ये कीवर्ड्स क्या होंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, एलिमिनेशन कैटेगरी में। बट यूपीएससी अब इन कीवर्ड्स को यूज कर रहा है, यूपीएससी इन कीवर्ड्स को यूज कर रहा है आपको ब्लफ करने के लिए। पहले हम ओनली, एक्सेप्ट, ऑल, नन ऐसे कीवर्ड्स देखते थे, उनको हम एलिमिनेट कर दिया करते थे। क्या करते थे, एलिमिनेट। लेकिन अब यूपीएससी इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके हमें ब्लफ करता है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स अगर एनसीईआरटी में दे रखे हो तो उसको मार्क कर लो, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट है सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी मैप में क्या होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना। तो उन सिंबल्स को बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और उस एग्रीमेंट में हमने कुछ सिंबल्स को सेट कर दिया था, वो यूज होंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, किसी मैप में अगर प्लस बना हुआ है तो दैट मीन्स वो क्या है, हॉस्पिटल है ना। अगर प्लस बना हुआ है तो दैट मीन्स इट इज अ हॉस्पिटल। ऐसे करके कुछ इमेज है, ठीक है, कोई सिंबल है तो दैट मीन्स इट इज अ ब्रिज। क्लियर है। अब ये जो सिंबल्स है ना, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। तो इस वजह से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, जिस वजह से कुछ सिंबल्स को सेट कर लिया गया था मैप में यूज करने के लिए, और उन सिंबल्स को बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। अब कुछ सिंबल्स ना यहाँ पे डायग्राम में दे रखे हैं, एंड देखो यार, इस डायग्राम को मोस्ट प्रोबेबली आपने स्किप करा होगा, ठीक है। बट यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना देगा, बहुत ही आराम से क्वेश्चन बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रेलवे लाइन दे रखी है ना। अब रेलवे लाइन में एक होता है ब्रॉड गॉग, एक होता है मीटर गॉग, और एक होता है ठीक है, और रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन को सिंपल है आरएस लिखा हुआ है। बट ये देखो, ब्रॉड गॉग देखो, अगर यूपीएससी ब्रॉड गॉग का जो सिंबल है दिस वन, ये अगर एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, कि ये क्या है, तो क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे अगर इसको आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। मीटर गॉग का सिंबल दे रखा है दिस वन, ठीक है, दिस इज अ मीटर गॉग। क्या यूपीएससी ये सिंबल को एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। इमेजेस यूपीएससी पूछता है ना, इमेजेस यूपीएससी एग्जाम में यूज करता है। तो ये अगर पूछ ले एनडीए सीडीएस एग्जाम में, तो क्या आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, फंस जाओगे, है ना। नेक्स्ट है, अब ऐसे ही रोड के बारे में देखो, एक है मेटल रोड, एक है अनमेटल रोड। तो दिस इज अ मेटल रोड, दिस इज अ अनमेटल रोड। खैर जिन्होंने एसएसबी दी है तो उनको ये पता होगा, है ना। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। तीन तरह की बाउंड्रीज होती हैं, एक होती है इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। जस्ट अ सेकंड में सबको इरेज कर लूँ। हम्म तो तीन तरह की बाउंड्रीज होती हैं, एक होती है इंटरनेशनल बाउंड्री, एक होती है स्टेट बाउंड्री, और एक होती है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ठीक है। तो ये आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल, ठीक है। दिस इज द स्टेट बाउंड्री एंड दिस इज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। नेक्स्ट है, दिस इज इजी, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। सो दिस इज रिवर, दिस इज वेल, दिस इज टैंक, दिस इज कैनाल, एंड दिस इज ब्रिज, है ना। एंड देखो बाकी के तो ईजी हैं, लेकिन आई वुड से कि आपको देखो रेलवे लाइन, रोड्स एंड बाउंड्रीज, इन सब के तो आपको एटलीस्ट सेटल में ये सब पता होने चाहिए। एंड बाकी सिंबल तो खैर आप इतना लॉजिक लगा के कर लोगे। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो कलर्स के बारे में गिवन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं कि काफ़ी कलर्स यूज़ करे जाते हैं मैप्स में। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर यूज़ करा जाता है टू शो वाटर बॉडी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एट द सेम टाइम ब्राउन कलर यूज़ करा जाता है माउंटेन्स के लिए, ठीक है। येलो कलर यूज़ करा जाता है प्लेट्यूज के लिए, एंड ग्रीन कलर करा जाता है प्लेन्स के लिए। खैर ये तो पता होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ब्राउन कलर माउंटेन के लिए यूज़ होता है, एंड येलो कलर, स्पेशली येलो कलर प्लेट्यूज के लिए यूज़ करा जाता है। ये कम बंदों को पता होगा, तो इन कलर पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यही कलर पैटर्न आप यहाँ पर देखो, हम्म जो आपको मैंने पेज चैप्टर के स्टार्टिंग में ये मैप दिखाया था, दिस इज अ फिजिकल मैप, है ना। अब फिजिकल मैप में देखो, दिस इज येलो कलर, यहाँ पे येलो कलर शो कर रहे हैं। सो अपना आई नो, वी नो कि यहाँ पर क्या होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। एंड ये पूरा एरिया क्या है, ग्रीनरी एरिया है। दिस इज आर प्लेन, नदर्न प्लेन जिसको बोलते हैं। एंड ऊपर देखो, ये यहाँ पर ब्राउन कलर यूज हुआ है ना। तो देखो वही कलर्स यूज हुए हैं जो हमने नीचे पढ़े,
ठीक है। तो यही सारे कलर अभी हमने ऊपर देखे, तो ये सारे कलर्स ना आपको याद होने चाहिए, स्पेशली येलो फॉर प्लेट यू। ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी आपको इजीली क्या कर देगा, ब्लफ। अब नेक्स्ट है, अब लास्टली हमें पढ़ना है स्केच के बारे में एंड पढ़ना है प्लान के बारे में। सो स्केच क्या होता है, अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, स्केच बेस्ड ऑन मेमोरी होता है एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ये जो नॉट लिखा हुआ है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था मैप, जिसमें यहाँ पे कन्फॉर्मल मैप की डेफिनेशन पूछी थी, यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसी वजह से गलत हुआ था, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर ये जो मैप्स के आगे जो कैनॉट लिख दिया ना, तो ये इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। तो मैप्स कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यूपीएससी ऐसे करते हैं किसी स्टेटमेंट में नॉट लगा देगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा, जिसमें नॉट लगा हुआ है उसको नॉट हटा देगा। तो यूपीएससी इस तरह से स्टेटमेंट को बनाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्केचिंग में स्केलिंग का यूज़ नहीं होता। एंड ऐसे ही रफ ड्राइंग के जो स्केच होते हैं जिसमें स्केलिंग का कुछ भी यूज़ नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्केच मैप। क्लियर है, तो स्केच मैप में याद रखना स्केल्स नहीं होता। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में यूपीएससी एक क्वेश्चन बना देता है ना, तो सच बता रहा हूँ काफ़ी बंदे क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंट ले लेते हैं कि यार छठी क्लास की किताब है, इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो यूपीएससी वो चीज़ एग्जाम में दिखा देता है कि आपको किस तरह से ब्लफ कर सकता है। नेक्स्ट है, अब प्लान क्या होता है, तो एक प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो प्लान क्या होता है, स्मॉल एरिया की ड्राइंग लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अगर हम वाइस वर्सा कर दें, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन स्मॉल स्केल, तो आराम से ये बन जाएगी एक ब्लफिंग स्टेटमेंट, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है, प्लान क्या होता है, स्मॉल एरिया की ड्राइंग ऑन अ लार्ज स्केल एंड इसमें स्केलिंग यूज होती है, याद रखना। और जिसमें स्केलिंग यूज होती है उसको हम बोलते हैं प्लान। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान। तो स्केच में क्या होता है, नो स्केलिंग, एंड प्लान में क्या होता है, स्केलिंग। क्लियर है, अब ये कन्फर्मेबल मैप का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको प्लीज़ अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। और पी वाई क्यूज़ को हमें इसी तरह से यूज़ करना है, जो चीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो वो चीज़ हमारे नोट्स में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से पी वाई क्यूज़ की हेल्प से नोट्स को आप करो इनरिच, और ये काम सेल्फ करने का होता है। ठीक है, ये आपके काम खुद करने का है, तो आप ये चीज़ खुद चैप्टर पढ़ते के साथ साथ करते चलो। सो यार देखो, चैप्टर खत्म हो चुका है, लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, थीमेटिक मैप। क्लियर है। नेक्स्ट, ब्लू कलर क्या दिखाता है, वाटर बॉडी। कंपास से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन। एंड अ स्केल इज नेसेसरी, स्केल किसके लिए नेसेसरी होता है, वेरी इजी फॉर अ मैप। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अपना। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अपना यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लो, है ना, सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो आर टेलीग्राम चैनल को आप क्या करो, फॉलो। ये और अपना टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पी वाई क्यूज़, एम सी क्यूज़ एंड करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे एज अ क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। सो फॉलो दिस चैनल ओनली पी वाई क्यूज़ एंड दिस इज़ आर प्रथम अस्त्र। इसके लिए आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यार थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी चैनल पर बने रहें।